हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस के माध्यम से बिहार पुलिस का सबसे बेहतरीन सेटों का रिवीजन कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। यह सेट नंबर हमारा होगा 17। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। इस टेस्ट का खास बात है दोस्त, इसके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन डिटेल दिया हुआ। इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप पहली बार यह चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर किया कीजिए। तो चला जाए और देखा जाओ आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। आपको पता है कि अशांति का जनक कहा था, उनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हीं का यह फेमस नारा था। आपको पता होगा मित्र कि 1893 में गणपति महोत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक साहब ने ही किया था। गणपति बप्पा मौर्य। आपको पता होगा दोस्त कि 1895 में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। आपको पता होना चाहिए मेरे मित्र कि 1908 में केसरी नामक लेखों के द्वारा, जिसमें राजद्रोह का मुकदमा चलाकर बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्षों के लिए कारावास आपको सुनाया गया था। और कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगूर मांडले जेल, आपको पता है बर्मा में भेज दिया गया था। मगर कहते हैं ना दोस्त कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहा। उसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक साहब ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिख दिया। तो गीता रहस्य, केसरी और मराठा, यह सब जो है बाल गंगाधर तिलक जी का पुस्तक आपको याद रखना है। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक जी को 1 अगस्त 1920 में इनका मृत्यु हो गया। अगर दोस्त ऐसे पढ़ाया जाए तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा, और समय जब लगता है तो अच्छा खासा लग जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न होता है। इसीलिए मजबूरी है हमारी कि केवल हम यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन के माध्यम से हम रिवीजन करवाते हैं। तो चल जाओ और देखा जाओ अगला प्रश्न। अगला जो यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, कहता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF का प्रतीक कौन जानवर है। तो आपको पता है इसका जो हो जाएगा ज्वाइंट पांडा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि 1961 में इसका स्थापना किया गया था। अगला है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो वह हमारा जो होगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आपको पता होगा कि एक आर्टिकल है 32, और इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान का आत्मा जो है इसी आर्टिकल में आपको बसता है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है। अगर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो वह जो है 226 के तहत वह रिट जारी करता है, और 326 में क्या है तो व्यक्ति मताधिकार है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो 50वें क्रम के हैं DY चंद्रचूड़। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि पुरुष में मरकरी के विषता से कौन सा रोग होता है। तो वह होता है मिनी माता रोग, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था होती है। आपको पता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी जो होता है, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता, उन्हीं को हम बंद अर्थव्यवस्था की सूची में रख सकते हैं। तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि नीचे 4 वाक्य में 3 आपको त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण वाक्य छाटकर उसे चिन्हित करें। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहो। यही जो है आपको
गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। कहता है मुंह से फूल झड़ना, बड़ा बेहतरीन मुहावरा है। इसका मतलब होता है मेरे मित्र कि मीठा बोलना, मीठी वाणी बोल के मन का आपा खोल और औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सियाचिन हिमनद स्थित है। देखिए सियाचिन हिमनद स्थित है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। बहुत सारे प्रश्नों का इसमें जो है आंसर गलत दिया गया है, तो आप उस पर आपको निर्भर नहीं रहना, खुद के दिमाग लगाना है। अगर गलत होता भी है तो आप अपना बल बुद्धि विवेक से इसको सही कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ईश्वर मात्रक क्या होता है। आपको पता है कि विद्युत शक्ति या सामर्थ्य या जितने भी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है उसका जो है आपको बाट होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। पहले आपको अगला है कि पेनिसिलिन आपको उदाहरण है, तो यह कब्बक का उदाहरण है। तो बी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। आपको पता है यह जो आया था देवराय द्वितीय के कार्यकाल में विजयनगर आया था। तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। तो वह दिनांक रेखा जो आपको आ जाएगा वह 180 डिग्री देशांतर वाला यही आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही है। 12 नंबर के बाद प्रश्न संख्या आएगा हमारा 13, और 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हल्दी के खाने लायक जो है आपका हिस्सा कौन सा है। तो देखिए कहे चाहे हल्दी हो या केसर हो या लहसुन हो या प्याज हो, यह सब क्या होता है तना होता है, और यहाँ पे तना का उदाहरण है प्रकंद। तो बी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में पूछा जा रहा है, तो यह मिला था सुमित्रा नंदन पत साहब के लिए। आपको पता है 1967 में इनको दिया गया था। अगर दूसरा पूछता तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था दूसरा, परंतु साहे आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के शुरुआत जो हुआ था वह आपको 1900 आपको देखने को मिलेगा 65 में हुआ था और जी.एस. कुरूप जी को मिला था। परंतु अभी मैं आपको बता दूं कि 58 क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वह साहित्य में दिया गया है, वह गुलजार साहब को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। देखिए प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। तो डी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप अगर होता है तो वह वर्षा का जल होता है, परंतु वह पीने योग्य नहीं होता है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसियन कहाँ सीखी। गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा जो हुआ था वह पटना में ही हुआ था और इन्हों के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे एंटोनोमिस आपको बताना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए 19 का तो डी वाला इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसे जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट आपको नरेशन बताया गया है, तो इसका डी बिल्कुल सही है। अगला है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। आपको पता है कि 1882 ईस्वी में अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, परंतु बस से वंदे मातरम और वसे बंकिम चंद्र चटर्जी इन्हीं ने ही इसे लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हो जाएगा वह जनगण मन को लिखा गया था, और 1896 में प्रथम बार आपको कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। तो आप इस चीज को भी जरूर याद रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम होता है। आपको पता है कि सिंधु नदी का उद्गम जो होता है वह कैलाश पर्वतमाला से राम आपको मानसरोवर जो झील है तिब्बत से होता है। तो डी बिल्कुल सही है। OTEC का पूरा नाम क्या है। इसका जो होता है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। तारों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह संयोजन कहलाता है। तो बी बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम बोलते हैं धोने वाला सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, और खाकर कोई करता है क्या बाय बाय टाटा। तो आपको याद रखना है सोडियम बाय कार्बोनेट Na2HCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 24 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 25,
और 25 नंबर यहाँ पे मैथ से बताया गया है, यहाँ पे एरिया निकालना है, इसका सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको वेक्टर दिया गया है और आपने इंटर में पढ़ा होगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो वह सी वाला आ जाएगा, इसे हम दिक्को साइन बोलते हैं। अगला है कि कॉपर्स लुटियस यानी कॉपर्स लुटियम क्या स्रावित करता है। तो आपको पता है कि गर्भवती महिलाओं में यह कॉपर लुटियस ही आपको होता है और यह जो है प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसी को नियंत्रित करता है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1998 में। आपको पता है कि किसान दिवस जो है आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। और पता है कि 2024 में चौधरी चरण जी को भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण गलत है? देखिए, गलत की अगर हम बात करते हैं तो आइसोहाइट का मतलब होता है आर्द्रता नहीं, आइसोहाइट का मतलब होता है यहाँ पे वर्षा, जिसे हम रैन कहते हैं। तो यहाँ पे यही गलत है और बाकी सब सही है। अगला है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एम्नेस्टी इंटरनेशनल का जो है आपकी तरह से मानवाधिकार एक संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो 1930, 31 और 32 इसमें आपको गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर देखा जाए द्वितीय में तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिए थे, बाकी सारे ने भाग लिए थे। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको मैथ लगाना है। कहता है कि एक विक्रय मूल्य अगर 84 रुपये है, लाभ 20%, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 20% अगर लाभ है तो यहाँ पे 120 बराबर आपको कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 बराबर 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे 70 रुपया शायद आ जाएगा। तो यहाँ पे 70 रुपया है तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज है यानी औसत है, तो इस प्रश्न का सही और जो जवाब होगा 33 का यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि ताप विद्युत आपको परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ, ये ज्यादा बड़ा हो गया है। चलिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? देखिए, अगर बात करते हैं हम कोरबा, तो कोरबा उत्तर प्रदेश नहीं होगा, वो कोरबा होगा छत्तीसगढ़। रामगुंडम तमिलनाडु नहीं होगा, रामगुंडम होगा आपको अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश होगा। ये तलचर आपको आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यह आपको उड़ीसा में होगा। ठीक है, तो तीनों गलत है। तो सही कौन होगा? सही जो होगा कवास गुजरात में है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी मंदिर समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखिए, समवर्ती सूची आपको पता होगा कि 7वां जो अनुसूची है हमारा, उसी में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का चर्चा किया गया। उसमें 3 सूचियां है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक आपको क्या है? संघ सूची। तो यहाँ पे आपको समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के विधानमंडल कानून बना सकता है। तो इसमें जो आपको आ जाएगा वह मजदूर संघ, शिक्षा, वन, यहाँ पे ये संबला आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। यहाँ पे जो मिलेगा वह मिलेगा आपको वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, तो सी सही है। 37 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपको जरा देखिएगा, और 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही है आपको यहाँ पे पूछता है कि ब्रेस्ट बोन यानी ब्रेस्ट में जो हड्डी होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आपको अस्टर्म कहते हैं, यानी एक का 4 होगा। दूसरा है कि आपको जत्रु यानी कॉलर बोन, इसको जो कहा जाता है ना मित्र, उसे हम केवेलिकल कहते हैं, यानी बी का 2 होगा। और जानू फलक यहाँ नी कैप जो होगा ना वह आपको हो जाएगा, देखा जाए तो स्केपुला यानी 3 हो जाएगा। और स्कंद फलक का जो होगा वह क्या होगा? पेटेला होगा। इस तरह से 4 1 2 3 यानी 4 1 2 3 आपको दिखने पड़ेगा कि किसमें है। तो 4 3 4 1 4 1 न है, बिल्कुल 4 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कर्क रेखा नहीं गुजरता, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। बल्कि देश पूछा है तो ईरान यहाँ पे नहीं होगा, परंतु ईरान के अभी हाल ही में वहाँ का जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे
उनका मृत्यु हो गया यानी डेड हो गया एक विमान दुर्घटना में। तो आप इस चीज को भी जरूर याद रखिएगा। और चाबहार बंदरगाह जो है भारत का, वह ईरान में ही बनाया गया है। आप इस चीज को भी जरूर याद रखिएगा। कहता है कि विच इज द बेस्ट आपको सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, यहाँ पे आपको बताना है। 39 नंबर प्रश्न का सही है, डी वाला बिल्कुल सही है। 40 नंबर का भी आपको ऑप्शन नंबर अनीता वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में से किस वायसराय को कार्यकाल में भारतीयों के राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान प्रारंभ हुआ था। तो 41 का लॉर्ड लिटन वाला बिल्कुल सही है। निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? तो छिपकली में नहीं होता, तो बॉल बिल्कुल सही है। गुरुजल क्या है? देखिए, अगर गुरुजल की हम अगर यहाँ पे बात करते हैं साहब, तो गुरुजल जो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन ही गुरुजल कहलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? वह आर्टिकल 343 यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही। यहाँ पे तो यह मैथ है, आपको डिवीजन बताना है यानी डिवाइडेड करके शेषफल यानी रिमाइंडर को आपको बताना है। तो 45 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 46 नंबर आपको बताना है कि दो संख्याओं का HCF यानी मसा इतना है, अंतर इतना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो 64 और 80 ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी ही करेंगे, यानी ऑप्शन में ही इसका सही आंसर है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 38वीं जो है समानांतर रेखा, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, इस प्रश्न में बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हम बताने वाले हैं, तो कृपया आप इसे ध्यान से इसके नोट कर लीजिएगा। कहता है कि सूरज और चंद्रमा के बीच यानी सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? देखिए, प्रश्न को घुला दिया गया है। अगर यही पूछता कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तब आपका सही जवाब होगा कि सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ई एम और एस। या फिर ट्रिक है, एक तरह से याद रखिएगा। जो लास्ट में डिजिट है एस, यह रिप्रेजेंट करेगा कि यह सूर्य ग्रहण होगा। तो देखिए, ई फॉर अर्थ मैंने पृथ्वी और सूर्य मैंने सूर्य, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा। अगर यही पूछता चंद्र ग्रहण, तो इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे सेम। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाता है, यह चंद्र ग्रहण होता है और यह हमेशा पूर्णिमा को लगता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा और आपको हमेशा यह काम देगा। अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उन्हीं की महाप्रजापति गौतमी यानी इन्हीं की सौतेली माँ था यानी मौसी थी, तो यही सी बिल्कुल सही है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह बॉल का नियम से दिया गया है। तो बी बिल्कुल सही है। 51 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 52 और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ए वाला बिल्कुल सही है। 53 का जो सही होगा वह बॉल बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या है? इसमें प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल 1 घंटा का होता है, 11 से 12। उसके बाद होता है आपको सुनने का। यहाँ पे आपको मैथ लगाना है और इसका सही आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ये भी मैथमेटिक्स से संबंधित है और इसका सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस में चुने जाने वाले पहले भारतीय नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। कराधान के अधिनियम यानी कॉम आपको कैनोन ऑफ टैक्सीनोमी का प्रवर्तन कौन था? इसका जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर बॉल एडम स्मिथ हो जाएगा। इसी को इकोनॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण क्या है? इन नदियों का उदाहरण। इसका जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर पूर्ववर्ती अपवाद की आपको यहाँ से आपको ये वाला बिल्कुल सही है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, ये हमेशा पूछा जाता है। इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। 61 नंबर जरा प्रश्न को जरा देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कैलाशनाथ यानी कैलाशनाथ का संबंध किससे है? इसका जो संबंध हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर कांचीपुरम से यानी ये वाला सही है। लिंगराज, तो लिंगराज का जो संबंध हो जाएगा ना मित्र, वह हो जाएगा आपको भुवनेश्वर से। तो 4-2 एक ही ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर
ये वाला पता है। कदरिया महादेव खजुराहो ये हो जाएगा, और दिलवाड़ा माउंट आबू, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है आपको विषुवत इक्विनोक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इसका 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, और दक्षिणी ध्रुव पर 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। अभी वाला जो आधारित है ना, वह परमाणु संख्या पर है, यानी परमाणु क्रमांक हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो यह जो है आपको किया गया था मेरे मित्र 1961 में, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया था। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। डाक टिकट वाला यहाँ पे अगर हो जाएगा, जरा ऑप्शन को जरा देखिए क्या ऑप्शन में दे रखा है। डलहौजी झंडू है, तो यह डलहौजी झंडू वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1854 तक था, तो इसी के बीच आपको यह देखने को मिलेगा। अगला है कि मंत्रिपरिषद से पद से यानी त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, यानी संबोधित करता है। इस प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रपति को। ट्रांसलेशन बताना है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए साहब। वी मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस बताना है। इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा वह आ जाएगा कि यू आर, आपको रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यानी आपको बैठने के लिए कहा जा रहा है। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा आपको पता है यह जो है आर्टिकल 81 में इसका चर्चा है, और यह जो है अस्थायी सदन है और निम्न सदन है। और लोकसभा को आपको मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष का आयु आपको होना चाहिए। परंतु कहता है कि कार्यकाल क्या होता है, जरा ऑप्शन को पढ़िए। सी नंबर कहता है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होगा, तो ज्योति रोती है अकर्मक क्रिया। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ में आप कौन सा पत्ता गिरा यानी जुदा हुआ है, तो यहाँ आपदान कारक होना चाहिए। 71 का सी बिल्कुल है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपदान से, यानी जुदाई हो रहा है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो डी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल प्रभावित होते हैं वो वे क्या होगा, वे तरंगदैर्घ्य और वेग होगा, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ क्या होता है, कई बार पूछा गया है बिहार पुलिस में यह प्रश्न। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं कि श्रमिक की सीमांत उत्पादक शून्य हो, यानी कार्य कम है और उसमें हम अधिक लोग कार्य करते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो सी बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी। यह बनाया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, यानी डी बिल्कुल सही। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में, यह जो अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ग्रेवस चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है। 77वां प्रश्न है कि पायरुविक अम्ल का, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है सुमेलित करना है, यानी 78 का, और 78 को आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। सत्य शोधक तो आपको आता होगा कि सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। यहाँ पे आपको पता है अखिल भारतीय हरिजन, यह जो कौन होगा, आत्म सम्मान आंदोलन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, तो दलित वाला जो हो जाएगा बाबा साहेब, और अखिल भारतीय हरिजन होगा महात्मा गांधी। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो यानी डी के 3। तो अब इसको हम 78 वाला को जोड़ा देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो 78 का क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, बिल्कुल यहाँ पे डी का 3 आपको दिखाई दे रहा है, 1 का 2, इसका मतलब है कि ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि लोकहित मुकदमे यानी पब्लिक इंटरेस्ट आपको लिटिगेशन जो है कि संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। 79 का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। इसका बनाने वाला था आपको बालाजी बाजीराव, यानी बालाजी विश्वनाथ
यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल सही। सुविधा शरणों से आपको बताना है तो 81 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 82 का ऑप्शन नंबर भी ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 83 नंबर को जरा देखिए कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। तो बाघ परियोजना 1973। सीसायुक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो उपस्थित होता है टेट्रा इथाइल लेड, यानी डी बिल्कुल सही है। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन था। तो यहाँ पे प्रांत की बात करता है तो प्रांत वहां पे हो जाएगा राजस्थान, नगौर, यही वाला बिल्कुल सही है। इम्नेस्टी इंटरनेशनल ने शांति पुरस्कार कब जीता था। देखिए 1977 में यह जीता था। वही इसका मुख्यालय लंदन में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के संरक्षण से बात करता है। तो बी बिल्कुल सही है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी किसके शासनकाल में चंगेज जो है आपको आक्रमण किया था। तो वह इल्तुतमिश के शासनकाल, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न हमेशा आता है। तो अवशिष्ट में यहाँ पे अमरावली बिल्कुल सही है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम जो क्लोराइड होता है ना उसमें विद्युत संयोजी बंध होते हैं। तो बी बिल्कुल सही है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभ नाम क्या था। तो कांगो वाला जो नाम है वह जायरे, बिल्कुल सही है। देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के सही आपको जोड़ा यहाँ पे बताना है। ये कौन सी नदी जो है आपको कहाँ से निकल कर आई है साहब, जरा बताइए। सतलज। सतलज कहाँ से निकल के आई होगी। यह आई है राक्षस ताल बिला एक थी। झेलम, झेलम जो हो जाएगा वह आपको शेषनाग। तो यहाँ पे 3-4, तो 3-4 एक ही में दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाया जाता है साहब आइसो हेलाइन द्वारा। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। 94 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आपको सही प्रश्न का विकल्प बताना है कि 94 नंबर का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 95 नंबर जो प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। कहता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्त किसकी दिया, यानी किसने यह कथन को कहा था। सिंपल सा लॉजिक, जेबी से, यानी जगदीश चंद्र बसु हो जाएगा। अगला है कि सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है, जापान को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 96 का क्या होगा, जापान हो गया, नॉर्वे। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है, नॉर्वे होना चाहिए 96 का, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो हो जाएगा ना वह कर्नाटक का अभियान हो जाएगा। और 98 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में किसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। आंवला है तो गाजर में होगा नहीं, अमरूद, संतरा फिर सही है। तो 98 के डी के साथ हम जाएंगे। अगला है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे। ये बेहतरीन प्रश्न है और यह फिल्म से है। समय से कौन सा विशेषण बनेगा। समय से जो विशेषण बनेगा वह उनकी विशेषता बताता है, यानी सामयिकी, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ, देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे सॉल्यूशन दिया गया है। तो अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक कि आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, तब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।